किसकी ड्रेस पहनी थी आपने? विंग कमांडर विमिका सिंह। मम्मा मेरा नाम इतना भारी है, आपने इतना भारी नाम क्यों रखा मेरा? कोई बोल नहीं पाता, कोई हृदय, कोई हरदया कर देता है, कोई हरिदिया कर देता है। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ, हमारे प्यारे अपने लोगों को मार दिया, पाकिस्तान ने धूम मचा दी। तो मैंने जब इसको कंसीव किया था तो हमने पहले भी मतलब बताया है कि मैंने भागवत पढ़ी। मैं फोन नहीं देखती हूँ और पूछती भी नहीं उसके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम विंग कमांडर विमिका सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं चलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सकते हो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर सागे है जो कि वायरल हुई है। वायरल की कर हुई आपने बता दूं, आज से कुछ दिन पहले तिरंगा रैली निकाली गई थी। उन तिरंगा रैली में एक कमांडर की ड्रेस पहनकर उठे मौजूद थी। अब बच्ची माइक पर बेधड़क और बहुत आत्मविश्वास के साथ में जो अपनी बात रख रही थी, वो वाकई में सवारी नजर में एक मतलब कैद हो गया। वो पल आज भी लोग नहीं भूल पा रहे हैं और इन पल के बाद कई नेताओं से मिल चुकी है, कई इंटरव्यूज दे चुके हैं और बहुत कम उम्र में, जिन उम्र में शायद आपने कुछ मालूम भी नहीं तो, एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। आज आप इन सागर बैठा है, नाम क्या है, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बता पाएंगे? मेरा माय नेम इज हृदया पुरोहित। आपके पापा का नाम क्या है? अरविंद पुरोहित। मम्मा का? माय मम्मा नेम इज डॉक्टर नुपुर पुरोहित। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? केजी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तिरंगा रैली में आप बन के गए थे, क्या बन के गए थे? आप किसकी ड्रेस पहनी थी आपने? विंग कमांडर विमिका सिंह। ये आइडिया किसने दिया आपको कि ऐसे पहनना चाहिए, पहन के जाओ? मुझे किसी ने आइडिया नहीं दिया। मेरे डैडू ने बोला कि ये वना वहाँ पर परफॉर्म करेगी, तिरंगा रैली मेरी अभी हो रही है तो वहाँ पर ही विमिका सिंह बनकर जाएगी। मेरे डैडू ने मेरी मम्मा से बात करी, मेरी मम्मा ने बोला कि ठीक है मैं इसको तैयार करा दूंगी। तो मेरी मम्मा ने मुझे जटाटवी सिखाया था, फिर उसके आगे का था वो भी मुझे आता था। तो मतलब जितना मैंने बोला वो मुझे आता था और उसके बाकी का जो था वो मेरे डैडू ने मुझे सिखाया। तो अपन आगे बात करते हैं, उससे पहले आप एक बार वापस बोल सकती हैं जैसे आपने वहां पे वो ड्रेस पहन के सैल्यूट मार के बोला था, आई एम विमिका सिंह, कैसे बोल रही थी आप? हेलो एवरीवन, आई एम विंग कमांडर विमिका सिंह फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, भारत माता की जय। और आगे और भी कुछ बोला था आपने? वो अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में हमला हुआ, हमारे प्यारे अपने लोगों को मार दिया, उनकी जान चली गई। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी एक और गलती कर दी, कहा कि जाकर मोदी को कह देना। इसका मतलब भारत को कमजोर समझा है क्या? हमारा भारत देश कमजोर है? हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी कमजोर है? वो हमारे अपने भारत देश के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, जैसे शिव जी भगवान के 3 नेत्र होते हैं वैसे हिंदुस्तान की भी 3 शक्तियां हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इन तीनों ने और विंग कमांडर विमिका सिंह और इनके साथ विंग कमांडर सूफिया मैम और इनकी पूरी टीम ने वहां घुसकर पाकिस्तान में घुसकर करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने धूम मचा दी। हम राम जन्मभूमि के बच्चे हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि के बच्चे हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर अगर हमारे अपने लोगों को कोई इस तरीके से आकर मारेगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान वापस बदला लेगा। क्या बात है। आप कभी गए कश्मीर, पहलगाम गए? मैं छोटी थी तब गई थी, पर अच्छा। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, और कहाँ गई आप, कहाँ घूम चुकी हैं? मैं नोएडा गई हूँ और दिल्ली गई हूँ और है ना वहाँ गोवा गई हूँ। अच्छा। मनाली गई हूँ, शिमला गई हूँ और है ना मुंबई गई हूँ।
अब कौन सी जगह जाना है आपको, कौन सी जगह बची है जहाँ आप जाना चाहती हैं? मैं और भी कई जगह गई हूँ पर मुझे अभी नाम याद नहीं है। हृदय, आपके नाम का मतलब क्या है, बता सकती हैं आप? मेरे नाम का मतलब हार्ट है। हार्ट है। ये नाम किसने रखा आपका? मेरे डैडू ने, इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि बेटू आपका नाम बहुत, एक दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मेरा नाम इतना भारी है, आपने इतना भारी नाम क्यों रखा मेरा? कोई बोल नहीं पाता, कोई हृदय, कोई हरदा कर देता है, कोई हरिदिया कर देता है, तो ऐसा क्यों रखा? तो मेरी मम्मा ने बोला कि बेटू अगली बार से तुझे कोई बोले ना तो ऐसे बताना कि मेरा नाम ह के अंदर आधा र है, हृदया, हृदया पुरोहित। तो आपको मम्मा ज्यादा पसंद है पापा? मम्मा डैडू दोनों इक्वल है। इक्वल है। कितने भाई बहन हो आप? मेरे मेरे बहुत भाई बहन है। मेरा स्कूल का फ्रेंड है निशांक। अच्छा अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आपने वहां पे शिव तांडव स्रोत भी बोला था, पूरा बोला था? पूरा नहीं, अरे पूरा तो बोलना है, अभी मैंने बाकी में भी बोला, उतना ही बोला था पूरा, थोड़ा थोड़ा बहुत तो बोला था। हाँ बोला था। ये कब से बोल रही हैं आप, कब से सीखा आपने? मेरी मम्मा ने मेरा एक मतलब मेरा जब वो फंक्शन होता है ना, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, मतलब वैसे ही फंक्शन, उसमें कुछ बन के आना और कुछ बोलना होता है, वो हुआ था मेरा। तो मेरे पहले वाले में मुझे मेरी मम्मा ने हनुमान जी बनाया था, फिर जो दूसरा वाला था उसमें मेरी मम्मा ने मुझे रावण बनाया था। अच्छा। रावण। फिर उससे पहले मेरी मम्मा ने मुझे कुछ वर्ड बुलवाया था और लास्ट में भी बुलवाया था, पर अब मैं भूल गई। तो मेरी मम्मा ने मुझे तब से, मतलब उसके थोड़े दिन पहले, जब वो होने वाला था उसके थोड़े दिन पहले मुझे वो सिखाया था। तो आप थोड़ा गा के सुना सकती हैं? हाँ, मैं अब तो मुझे पूरा आता है। पूरा नहीं, आप थोड़ा सुनाएंगी? पूरे में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। नहीं, कितना टाइम लगता है पूरा गाने में? मुझे नहीं पता, पर है ना, बोल दूंगी मैं फटाफट। चलिए सुनाइए। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावि तत्स्थले गले विलम्ब्य लम्बित भुजंग तुंग मालिका डमड्ड 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 निनाद वड्डमरवय चकार चंद तांडव तनोतु न शिव शिव जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धमि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रतिक प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्यकंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी। क्या बात है, क्या बात है। आप जब देखो कि आपकी छोटी सी बिटिया है, आज तो कई उम्र हुई है और इतना अच्छा शिव तांडव गा रही है, और मतलब उन जालो गेट में उन दिन तो माहौल बन गया था एकदम, क्या महसूस करो एक पिता के नाते? मैं आपने सही बताऊं सा कि जाले गेट में तिरंगा रैली और मैं सब वैसे ही बहुत जोश में हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा थोड़ा सा आप लोग परिचय भी दे दो आप। हमारा नाम अरविंद पुरोहित है साहब, और मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, शहर विधानसभा में जो खंडावलसा मंडल है उन अध्यक्ष हूँ मैं। तो जिन टाइम मॉर्गन है वो प्रपोज आया, मतलब आया हो कि भाई आप लोगों ने अच्छी रैली ऑर्गेनाइज करनी है, तिरंगा रैली, तो सब आपा जी का भी विचार व्यक्त करिए। जरा हमारे दिमाग में आई कि भाई हमारी बच्ची जी की ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम हो धार्मिक और देश के प्रति बहुत अच्छी उन्हें भावना है, क्योंकि मैं भी उन्हें और सिखाया हूँ कई बार। उन्हें बड़ा बड़ा जी का हमारा देशभक्त हुआ और बारे में सिखा था, और उन्हें मदर हमेशा उन्हें अच्छा श्लोक वगैरह सिखाओ। तो मैं हमारी इच्छा प्रकट करी हमारी वाइफ का ने कि हमारी इच्छा है कि अगर आप बच्ची उठे शिव तांडव स्त्रोत बोले और जी को हुई जी को बारे पे लोग पहलगाम बदलो लियो पाकिस्तान जा रहे उन बारे में बता है, क्योंकि अब बचपन जी की चाहती हमेशा एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा पसंद थी। छोटी सी उनटे वहां कहती मैं बड़ी होके रफाल उड़ाऊंगी डैडू। तो हमारी इच्छा है कि व्योमिका सिंह ने बहुत बढ़िया जगह पर वक्तव्य दियो, तो वह इन तरह कुछ बढ़िया बोले। मैं तो एक तो इस ड्यूटी निभाई कि मैं हमारी वाइफ ने हमारी इच्छा जाहिर करी, आगे जो काम है वो सब हमारी वाइफ जो करी। उन रैली से पहले की अगर बात करा तो उन समय रिद्या, मतलब कभी कोई ऐसा कुछ रहे हो, कुछ ऐसा इवेंट या कभी कुछ ऐसा? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं बार पहली भी कटे इंटरव्यू उठा बताई है बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पहली बार कोई स्टेज फेस नहीं करी हो। अच्छा। इन्हों भी बड़ी एक बढ़िया जगह मत है, मतलब तिरंगा रैली हालांकि अपना बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। इन्हों पहले एक बहुत अच्छी गैदरिंग की अपने अलग पांडे सर जोधपुर आया, तो हमारे जी का शहर में एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी है निर्मल जी गहलोत भाई साहब,
जीको उत्कर्ष रन करिए करे तो वे उन पहली का वुमेन्स डे माते उठे उत्कर्ष में कार्यक्रम करियो उठे मारे एक बड़ा भाई साहब है हितेश जी व्यास वे उठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो वे वो ने जाओ बहुत अच्छी बोले वे उठे वुमेन्स डे माते ने बुलाने प्रोग्राम कराया तो उठा बहुत बढ़िया बोली तो उठे निर्मल जी करो वैसा बहुत प्रभावित हुआ न वे इच्छा प्रकट करी हितेश जी ने कि भाई आपकी बच्ची को वापस वहाँ पे लेके आना है हितेश जी और वहाँ पे प्रोग्राम में गांधी मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम है वहाँ पे ये शिवतांडव स्रोत करेगी कि अलग पांडे सर जो है वो भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं तो वो हितेश जी मैंने कहा मैं बिल्कुल आप बच्ची आप भेजो तो उठे आप 10,000 लोगों की गैदरिंग की गांधी मैदान में और सारा मतलब बच्चा जी का 12th का बच्चा जी का पास आउट हुआ करे वैसे उठे प्रेजेंट आ तो उठे एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम में उठे प्रस्तुति दी और वाकई में तो बढ़िया माहौल हो कि शायद उनटे भी देश से मोने मतलब भारत देश में मैं बताऊं तो वरी एक उत्कर्ष की आईडी माते करोड़ों लोग इन्हें प्रोग्राम ने देखियो करोड़ों लोग ऑलरेडी इन्हें देख चुका हूँ उन्हें बाद में इतनी कॉन्फिडेंट है बचपन जरे भी कभी स्कूल में प्रोग्राम हुई तो हमेशा वोट ऑफ थैंक्स देना वोट ऑफ थैंक्स तो हमेशा आगे रहिए। आपसे जानकर ले आपका शुभ नाम? डॉक्टर नुपुर पुरोहित। डॉक्टर है आप? जी, डॉक्टरेट करी है मैंने। अच्छा। तो आपने जो संस्कार दिए हैं इनको इस दिशा में लेके जाना चाहती हैं आप इनको? सर फ्यूचर ये खुद तय करेंगे बड़े होकर के जब इनकी समझ डेवलप होगी। अभी जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ हमारा सनातन धर्म है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है जो भागवत में लिखा है कि बच्चे को उसकी जो तैयारी होती है उसके जो संस्कार होते हैं वो पैदा होने के बाद से नहीं उसके पहले से ही उसको अगर आप दे दें तो मेरे ख्याल से आप जो करना चाहते हैं या जो आप बच्चे को देना चाहते हैं उसका रास्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैंने जब इसको कंसीव किया था तो हमने पहले भी मतलब बताया है कि मैंने भागवत पढ़ी और जब मैं नहीं पढ़ पाती थी टाइम ज्यादा होने के बाद तो इन्होंने मुझे पूरा पढ़ के सुनाई थी। तो मतलब मेरा था कि भाई लास्ट का भी अगर मेरा एक आधा अध्याय रह गया है तो आप मुझे को पढ़ा करके ही भेजना, ऐसा नहीं हो कि मेरा रह जाए। अच्छा। तो हमने वहां से अच्छा आप उनको पढ़िए, शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब पहले जो ऋषि वहाँ मतलब जो ऋषि और गुरु माएं होती थी वो सब पहले मतलब भगवान को ध्याते थे, उन्हें नमन करते थे, उनसे वरदान लेते थे और फिर वो आगे सृष्टि का जो भी रचनाएं हैं वो करते थे। तो वहां से मैंने देखा कि अगर आपको एक अच्छा संस्कारी बच्चा चाहिए इधर गर्ल और बॉय कोई भी तो आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, उसका कुछ ना कुछ आप में आएगा और आपके थ्रू आपके बच्चे में जाएगा और जब बच्चा आपके सामने आएगा तो वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं। आपने देखा होगा जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कृष्ण भगवान का बाल रूप जो होता है उसका पोस्टर अक्सर घर में लगाते हैं। वो क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि वैसा ही हमें हमारा बच्चा दिखे या उसके मतलब वैसे गुण हमारे बच्चे में आए। तो वो चीज मैंने मेरे शास्त्रों से समझी पढ़ी। कुछ घर का माहौल होता है सर कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है उसमें भी मतलब मेरे घर वालों ने, मेरी मदर ने, मेरी नानी ने, मेरा नाना ने, ये लोग सब पंडित, मेरा नाना पंडित थे तो हम भी वैसे ही बड़े हुए। वो गीता नहीं पढ़ पाती थी 18 अध्याय वाली मेरी नानी क्योंकि उनको नहीं दिखता था तो मुझे कहती थी कि मेरे को नहीं दिखेगा बराबर तो मुझे पढ़ के सुना दे। मैं बहुत छोटी थी सर तो मैं पढ़ के सुनाती थी, उनको समझ में कुछ नहीं आता था। पर मुझे लगता है कि बच्चे इतना निर्मल मन के होते हैं तो वो कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ डाला होगा मुझ में। तो जब मेरा फेज आया तो वो मैंने भागवत पढ़ी और इनको सुनाई और पढ़ने के बाद में मन करता है आप उसको वापस पढ़ो और किसी को कहो कि वो आपको पढ़ के सुनाए अगर आप नहीं पढ़ सकते हो। तो ये वहां से इसकी जर्नी शुरू नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है। ये मैं मानता हूँ कि मैं भी स्पिरिचुअल हूँ और भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम लिया आपने। इनकी माँ ने गर्भ में ही ज्ञान ले लिया था तभी ये बाहर आती। मात्र 5 साल की उम्र, इनकी उम्र क्या है? 5 इयर्स। तो वही कहीं ना कहीं रहा है कि 5 इयर्स की उम्र में ही वो लोगों को सिखाते थे कि नारायण ही भगवान है। इसकी छोटी बहन भी 1 साल की है वो। अच्छा। और वो इसको देख के बहुत खुश होती है जब ये शिव तांडव स्लोक गाती है तो वो खुश होती है बहुत। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी भागवत सुन के आई है। ऐसा नहीं है इसके टाइम उसके टाइम भी हमने इतनी बार भागवत पढ़ी है, इतनी सुंदरकांड पाठ हमने किया है घर में। तो हम ये चाहते हैं कि वो भी बड़ी देशभक्त बने, हमारे दोनों ही बच्चे देशभक्त बने। कितनी बार गीता पढ़ी आप? भागवत मैंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ में मैं 6 बार मतलब भागवत पढ़ चुका हूँ और अभी मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आगे भी पढ़ूं। और मैं मेरे पास में एक फोटो है इसकी बचपन की, जब हमारी सेकंड बच्ची होने वाली थी तब ये 3 साल की थी और मतलब 3 साल और कुछ महीनों की। तो जब मैं रोज सुबह उठ के 4-5 बजे उठ के पढ़ता था और इनको सुनाता था तो ये भी उठ जाती थी। अच्छा, आप पढ़ता था और आप सुनता था? मतलब मैं पढ़ता था, ये पढ़ चुके थे, पूरी कंप्लीट कर चुके थे। मेरा भी दायित्व है कि मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। तो उसका रास्ता क्या है? अपनी वाइफ को सुनाऊंगा जो प्रेग्नेंट है तो वही उसी के थ्रू सुनेंगी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये भी सुनती थी बैठ के। तो इसने क्या किया कि मैं
पढ़ के और फिर मैं एक फुटबॉल कोच भी रह चुका हूँ, तो मैं सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग खेलने चला जाता था। तो मैंने एक बार नोटिस किया कि जब मैं घर में आया ना, तो ये भागवत पढ़ रही थी, 3-3.5 साल की बच्ची, वही पोस्चर एकदम भागवत खुली हुई और ये पढ़ रही थी। मेरे पास आज भी वो फोटो सेव है कहीं। तो मैं बहुत खुश हुआ ये देख के कि अब इसको भागवत समझ में नहीं आ रही है, पर इसको एक बार समझ में आ चुकी है। सुपर हीरो जो है इसके लिए वो विष्णु भगवान। हनुमान जी। अच्छा। तो ये विष्णु भगवान को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि विष्णु भगवान के ये वर्ड्स हैं कि मैं कहीं व्याप्त हूँ तो वो भागवत के शब्दों में हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उस भागवत को पढ़ने का प्रयास कर रही है। आपसे मैं जानकर लेना चाहता हूँ कि 9 महीने जो होते हैं माँ के पेट में बच्चे होते हैं, तो उन 9 महीने में कितने टाइम तक आपने गीता पढ़ी थी? सर मैंने गीता तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बारी पढ़ ली। अच्छा। गीता जो 18 अध्याय वाली होती है। भागवत जो है सर, वो मतलब काउंट तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं पढ़ चुकी हूँ 10-12 बार। और इसके पैदा होने के बाद मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने उनके निमित्त 7 दिन में भागवत खत्म की थी। और ये कितने शायद 2.5-3 महीने की थी सर। ये मेरे पास लेटी रहती थी, मतलब मैं इसको नीचे जो इसका बेड है वहां इसको लिटा के रखती थी, ये वहीं सोती रहती थी और जगती भी थी। लेकिन आप देखिए कि बच्चा सुन करके आया है, जो सुन रहा है वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, मतलब कुछ अच्छा है। तो इसने मुझे उन घंटों में जब तक मैं वो पढ़ रही हूँ, इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। तो मैंने तब भी पढ़ी है, तो मैंने पढ़ी है सर। आज के जो बच्चे मैं देख रहा हूँ बहुत जिद्दी हैं, मुझे वो खाना है, मुझे वो खरीदना है, फोन में रील्स देखते हैं, और फोन नहीं देते हैं जिस दिन तो उनसे लड़ना, उनको मारना, झगड़ना और टीवी देखना। क्या ये जवाब ये अच्छे से दे सकती हैं आप बताएंगे उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? आप भी करती हैं ऐसे? नहीं, मैं नहीं करती। फोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, बड़ों का कहना मानना और बुक्स पढ़ना। और अगर आपको नहीं आती है तो शिवाजी के बारे में कोई बड़ा आपके घर में है तो उनको वो बुक दो, वो आपको पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हृदया फ्री टाइम में क्या करती है? मतलब जब पढ़ाई करके आ गई, फ्री हो गई पढ़ाई के बाद, उसके बाद फ्री टाइम में क्या करती है हृदया? मैं फोन नहीं देखती हूँ और पूछती भी नहीं उसके लिए। तो फिर क्या करती हो? मैं बोर होती हूँ तब बुक्स पढ़ती हूँ, और मेरी बहन भी मेरे साथ खेलती है। मैं उसको बोलती हूँ कि आजा बेटू, मैं आकर पकड़ खेलती हूँ, तो वो खेलती है मेरे साथ। और कलर्स? मतलब और मैं कलर्स भी करती हूँ। अच्छा। पर वो मेरी बहन मुझे नहीं करने देती, तो ड्राइंग? हाँ मैं वो भी करती हूँ। ड्राइंग पसंद है आपको? हाँ मैं वो भी करती हूँ, पर मेरी बहन मेरे से लैपटॉप ले लेती है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो आप लैपटॉप यूज करती हैं? मतलब वैसा नहीं, डिजिटल स्लेट। अच्छा। डिजिटल स्लेट, अच्छा। जिसमें वो एक पेंसिल होती है, उसे वैसे लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो वैसा वाला नहीं करती। कि बड़े होके आपको क्या बनना है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी बनकर करूंगी ये जो बच्चे सड़क पे घूमते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। और जो किसान की धूप में बाहर निकलता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है, हम मतलब हमारे जो फसल उगाते हैं और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो ये सब उगाता है और इतनी धूप के होते हुए भी इतनी कड़ी मेहनत करता है। और उनके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी और एक ऐसा फोन बनवाऊंगी जो बच्चे के हाथ में आते ही बंद हो जाए। मतलब अगर बच्चा बोले किसी भी बड़े को, अच्छा। किसी भी बड़े को, हाँ। वो फोन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा। चालू नहीं होगा, वो फोन चालू ही नहीं होगा। आपकी मैं अगर कुछ 5 अच्छे गुण आपसे पूछूं, आपकी 5 क्वालिटी जो आपके अंदर बहुत अच्छी है, वो क्या क्या है बता सकती हैं आप? एक तो आप बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ। फर्स्ट तो मैंने बता दिया, अब सेकंड आप बताओ। सेकंड, मैं फोन नहीं देखती हूँ। फोन नहीं देखते। थर्ड आपके पापा से पूछते हैं। थर्ड क्या है इनकी? सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी ये है कि सब बच्चों की तरह एकदम नॉर्मल बच्ची है। जो इसकी मम्मा सिखाना चाहेगी, जो इसको मैं पढ़ाऊंगा, वो पूरा इंटरेस्ट लेके, कीन इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेगी। मतलब डेडिकेट होके, कंसंट्रेशन पावर इसका बहुत अच्छा है। फोर्थ मामा बताएगी। सर ये झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती। फिफ्थ आप बताओगी। मेरे से कुछ गलत काम हो जाता है जिसमें मुझे मम्मा डांटे, पर मैं वो सच बताती हूँ कि मम्मा, अगर आज मेरी बहन मेरे साथ खेलती है तो गलती से मेरे साथ, मतलब मुझे भी इतना अच्छे से नहीं आता मेरी बहन के साथ खेलना, तो वो मान लो कभी गिर जाती है ना, तो मैं मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा ये ऐसे गिरी, मम्मा
आप मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? मेरी गलती नहीं होती है, मम्मा मुझे सच बताती है कि बेटो इसमें तेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। हृदय को खाने में क्या पसंद है? मतलब मेरी मम्मा जो बनाएगी मुझे पसंद है। फिर भी कुछ होता ना है कि नहीं मेरे को राजमा चावल पसंद है या मुझे पनीर की सब्जी और रोटी। अच्छा, आपको कुछ बनाना आता है? मुझे नहीं आता। अच्छा मुझे बताओ, आपको गेम कौन सा पसंद है खेलना? मेरे को गेम पसंद है मेरे डैडू के साथ एक्ट करना। एक्ट करना? हाँ, मतलब मैं कुछ भी देखती हूँ तो उसका एक्ट करना। तो फिलहाल ये थी हृदय पुरोहित, जो कि बता रही थी अपने बारे में। और आपको मालूम होगा कि इनके बारे में कई वीडियोस आपने देख चुके हैं, कई जगह वायरल हो चुकी है। जोधपुर की छोटी सी बेटी और बहुत बड़े ख्वाब रखती है नरेंद्र मोदी बनने का। फिलहाल के लिए इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए ताकि इनका इंटरव्यू देखकर और भी लोगों को प्रेरणा मिल सके। फिलहाल के लिए मैं हूं दीपक, झलको जोधपुर से। अपना प्यार विश्वास यूं बना रखना। धन्यवाद। झलको